नया ट्रैक्टर लेना है तो 4 व्हील ड्राइव ले या 2 व्हील ड्राइव, नीला लिया जाए या हरा। ऐसे ढेर सारे सवाल होते हैं हमारे किसान भाइयों के मन में जब वो एक नया ट्रैक्टर खरीदने की सोचते हैं। अब भारत में अगर आप मिनी ट्रैक्टर भी खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं, यानी आपको कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आपका ट्रैक्टर सही होना काफी जरूरी है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मॉडिफाइड थॉट्स पर। और आज के इस जानकारीपूर्ण वीडियो में हम आपको ट्रैक्टर का उचित चुनाव कैसे करें इसके बारे में प्रैक्टिकल तथा टेक्निकल जानकारी देने वाले हैं। तो आपके मन में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से लेकर CRDI पंप तक जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों को आज हम जवाब देने वाले हैं। इस वीडियो में हम कितनी खेती होने पर कितने HP का ट्रैक्टर लेना चाहिए, सिर्फ खेत में चलाने वाले किसान को कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए तथा किराए पर चलाने वाले किसान भाई को कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, इन सारी चीजों की डिटेल में बात करने वाले हैं। और अंत में बात करेंगे कुछ ऑलराउंडर ट्रैक्टर्स की भी। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। ट्रैक्टर लेने से पहले ये निश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपका ट्रैक्टर अगले 10 सालों में कौन कौन से काम करने वाला है। जैसे कोई किसान भाई है जिनके पास 5 एकड़ खेती है और वो खेती छोड़कर कोई और काम नहीं करते, यानी अपना ट्रैक्टर किराए पर नहीं देने वाले हैं, तो उनके लिए 35 से लेकर 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर काफी होगा। और अगर आपके पास 5 एकड़ से लेकर 20 एकड़ तक की खेती है तो आप 45 से 50 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे किसान भाई है जिनके पास 20 एकड़ से भी ज्यादा खेती है तो आपको 45 से लेकर 60 HP तक के ट्रैक्टर लेने चाहिए। तो ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिस किसान भाई के पास 5 एकड़ खेती है तो वो भविष्य में बड़े बड़े इंप्लीमेंट्स नहीं लेगा क्योंकि वो इकोनॉमिकल नहीं है। लेकिन जिस किसान भाई के पास 20 एकड़ से भी ज्यादा खेती है तो वो भविष्य में खुद के खेत में चलाने के लिए भी बड़े बड़े इंप्लीमेंट्स खरीद सकता है, जैसे कि न्यूमेटिक प्लांटर, हैप्पी सीडर, मिनी हार्वेस्टर मशीन, क्योंकि वो अगर ये इंप्लीमेंट्स अपने खेत में भी चलाएगा तो उसको वो इकोनॉमिकल साबित होने वाला है। अब मान लीजिए कि अभी ये इंप्लीमेंट आपके पास नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से गवर्नमेंट इन मशीन्स पर सब्सिडी दे रहा है तो हो सकता है कि भविष्य में 4-5 साल बाद आप ये इंप्लीमेंट्स लेना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके पास सही ट्रैक्टर नहीं होगा तो आप ये इंप्लीमेंट्स अपने ट्रैक्टर से चला नहीं सकते, तो फिर उस ट्रैक्टर का क्या फायदा होगा। अब कुछ तेजस्वी लोग होते हैं जो 45 HP के ट्रैक्टर पर भी हैप्पी सीडर चलाते हैं, लेकिन एक बाइक पर 3 लोग बैठकर 100-150 किलोमीटर नहीं जा सकते। वैसे ही कम HP के ट्रैक्टर पर बड़े इंप्लीमेंट चलाने से ट्रैक्टर के इंजन पर लोड पड़ता है, डीजल भी ज्यादा लेता है। तो बड़े किसान भाइयों के लिए यही समझदारी की बात होगी कि आप ट्रैक्टर लेते वक्त ही 50 HP का 4 व्हील ड्राइव ले या फिर 55-60 हॉर्स पावर का 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले। तो अब बात कर लेते हैं कि 2 व्हील ड्राइव किसे खरीदना है और 4 व्हील ड्राइव किसे खरीदना है। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का चुनाव करने से पहले ये याद रखिएगा कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना मतलब उसी के 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट से आपको 1.5 लाख रुपए तकरीबन ज्यादा देने हैं। हर 1000 घंटे बाद आपको फ्रंट एक्सल का पूरा ऑयल चेंज करना है और 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के मुकाबले 20 से 30% ज्यादा रख रखाव भी करना है। अब ये तो हो गई निगेटिव बातें। 4 व्हील ड्राइव के बारे में पॉजिटिव क्या है। 50 HP का 4 व्हील ड्राइव और 60 HP का 2 व्हील ड्राइव आपको प्लोइंग के कामों में एक समान गहराई और एक समान ताकत देंगे। और अगर आप इस भ्रम में है कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ज्यादा डीजल लेता है तो ये सरासर गलत है। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के मुकाबले सेम काम करने के लिए 200 ml कम ही डीजल लेगा। हमने इसके लिए कई सारी ट्रायल्स ऑलरेडी की है। अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको ये बात पता होगी। अब एग्जैक्टली बात करते हैं कि कौन से कामों के लिए 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है। पडलिंग के कामों में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का काफी ज्यादा उपयोग है। दूसरी बात है कि अगर कमर्शियल काम आप कर रहे हो तो आपके पास 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर होना चाहिए, फिर चाहे वो खेती के काम ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपके यहाँ पर ब्लैक हार्ड सॉइल है तो आपको 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से ही प्लॉइंग करनी चाहिए, तभी आपकी प्लॉइंग अच्छे से होती है। दूसरी बात, अगर आप लेजर लेवलर, 2 MB प्लॉ, 3 MB प्लॉ, हैप्पी सीडर, प्लांटर जैसी बड़ी मशीनें चलाते हो तो आप बिना कुछ सोचे 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के साथ जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर किसी काम का नहीं। अगर आपका ट्रैक्टर ज्यादातर हॉलेज यानी गन्ने या फिर रेती के ट्रॉली पर चलता है तो आपको 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि
रोड पर 4 व्हील ड्राइव गियर लगाकर हम ट्रैक्टर को नहीं चला सकते, क्योंकि आगे में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में पावर तो होती है लेकिन ब्रेक्स नहीं होते। तो वैसे भी भरी हुई ट्रॉली को ट्रैक्टर ब्रेक्स के सहारे रुक नहीं पाता। अगर आप 4 व्हील ड्राइव गियर लगाओगे तो ट्रैक्टर तो रुकेगा ही नहीं। हालांकि एक ऐसी कंपनी है भारत में जो आपको ऑल व्हील ब्रेकिंग देती है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी के काम जैसे रोटावेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर, इन कामों में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का ज्यादातर प्रयोग होता ही नहीं है। तो आप एक ऐसे किसान भाई है जो ज्यादातर रोटावेटर, सीड ड्रिल या फिर थ्रेशर का काम करते हैं, तो आप 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर मत लीजिए। किसान भाइयों, आपको लग रहा होगा कि मैं 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की बुराई कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं किसानों के नजरिए से ट्रैक्टर को देख रहा हूँ। ट्रैक्टर का रख रखाव, ट्रैक्टर की कीमत, इन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं तो ऑफ कोर्स एक छोटे किसान भाई के लिए 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो ज्यादातर कमर्शियल काम करते हैं ट्रैक्टर से। कमर्शियल से मेरा मतलब है, एक आपका ट्रैक्टर ट्रॉली पर चलता है, दूसरा आपका ट्रैक्टर लोडर डोजर पर चलता है, और तीसरा आप किराए से खेती के काम करते हैं। तो अगर आपका ट्रैक्टर ट्रॉली पर ज्यादा चलता है तो आप 35 HP से लेकर 45 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर खरीद सकते हो। इसी श्रेणी में आपको हॉलेज स्पेशल ट्रैक्टर मिल जाएंगे। लोडर और डोजर के कामों के लिए आप 55 से 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लीजिए, जिसमें आपको अच्छा हाइड्रोलिक, ज्यादा गियर स्पीड तथा पावर रिवर्सर या फिर सिंक्रो शटल जो भी होना जरूरी है, क्योंकि तब जाकर आप अपने काम काफी आसानी के साथ और जल्दी कर पाएंगे। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये टेक्नोलॉजी काफी महंगी है, लेकिन जब आप इसका यूज देखते हो तो आपको ये जरूर पसंद आएगी। अब खेती के किराए के कामों के लिए आपको 50 से 55 हॉर्स पावर का एक 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना है, क्योंकि ये आपको ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि इस श्रेणी का 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर अभी तक के भारत में उपलब्ध सारे इंप्लीमेंट्स चला लेता है। माइलेज भी इनका अच्छा खासा होता है और ये काम भी बढ़िया करते हैं। मतलब आपके बिजनेस के लिए आपको डीजल बचत चाहिए, हर प्रकार का इंप्लीमेंट भी ट्रैक्टर चलाना चाहिए, और तो और आपका काम भी बढ़िया होना चाहिए। तो अगर आप ट्रैक्टर पर किराए के काम करते हैं खेती के ही, तो 50 से 55 हॉर्स पावर का 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर आपके लिए बेस्ट है। तो किसान भाइयों, अब मुझे लगता है कि बताई गई सारी कैटेगरीज में हर किसान भाई अपने आप को कहीं ना कहीं फिट करके देख सकता है। यानी अब आपको आइडिया आ गया होगा कि आपको किस प्रकार का और कितने HP का ट्रैक्टर लेना है। लेकिन अब भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जिन पर गौर करना जरूरी है, जैसे कि ट्रैक्टर लोन सरकारी बैंक से लिया जाए या फिर प्राइवेट बैंक से लिया जाए या फिर प्राइवेट फाइनेंस लिया जाए। ट्रैक्टर लेना है तो कौन सी कंपनी का लिया जाए और कौन से कंपनी का कौन सा मॉडल लिया जाए। साथ ही और भी कई सवाल है, क्या पुराना ट्रैक्टर लेना फायदेमंद साबित हो सकता है, और इंडियन मार्केट में कुछ ऐसे ऑलराउंडर ट्रैक्टर्स है जो 5 एकड़ खेती वाला किसान भाई भी इस्तेमाल कर सकता है और जो 50 एकड़ खेती वाला किसान भाई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसे आप सिर्फ खेत में भी चला सकते हो, इसे आप ट्रॉली पर भी चला सकते हो और इसे आप कमर्शियल कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी ये ऐसे ट्रैक्टर्स है जो हर तरह के काम कर सकते हैं। तो अगर आप भी उन ट्रैक्टर्स के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे मॉडिफाइड थॉट्स चैनल को, क्योंकि जल्दी आने वाला है इस वीडियो का पार्ट 2 भी, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रैक्टर में लोन लेते हुए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आपको कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल लेना चाहिए, तथा कुछ ऐसे ऑलराउंडर ट्रैक्टर्स जिसे खरीदने के बाद आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे कि मैंने ये ट्रैक्टर क्यों खरीदा। साथ ही बात करेंगे क्या आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स का वेट करना चाहिए, क्या सच में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर या फिर CNG ट्रैक्टर किसान भाइयों के फायदे में रहेंगे या फिर नुकसान में रहेंगे। तो जल्दी मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपको लाइक करना है, कमेंट में आपको बताना है कि आप कौन से टाइप का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।